नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गंभीर और दुखद घटना पर बात कर रहे हैं। दिल्ली में 10 नवंबर 2025 को जो हुआ, जी। लाल किले के पास वो विस्फोट और उससे पहले की कुछ चौंकाने वाली गिरफ्तारियां भी हम उपलब्ध समाचार रिपोर्टों पर ही आधारित रहेंगे। हाँ, बिल्कुल। मतलब हमारे पास जो स्रोत हैं वो समाचार रिपोर्टें ही हैं जो इस विस्फोट से ठीक पहले की एंटी टेरर कार्रवाई और फिर विस्फोट के बाद की जांच उस पर जानकारी देती हैं। सही। तो हमारा मकसद है कि इन रिपोर्टों के जरिए मतलब घटनाओं का जो क्रम है उसे समझें। कैसे एक कथित आतंकी मॉड्यूल का पता चला और फिर कैसे उसके फौरन बाद ये विस्फोट हो गया। हाँ, और ये जरूरी है कि हम साफ कर दें कि हम सिर्फ जानकारी रख रहे हैं, कोई नतीजा नहीं निकाल रहे हैं अभी। बिल्कुल। तो आइए देखते हैं कि ये तार कैसे जुड़ते हैं सूत्रों के हिसाब से। जी। तो अगर हम विस्फोट से पहले की बात करें तो रिपोर्ट्स बताती हैं कि मध्य अक्टूबर 2025 में जम्मू कश्मीर पुलिस को कुछ पोस्टर मिले थे। JAM मतलब जैश ए मोहम्मद। अच्छा। तो उसकी जांच शुरू हुई और उस जांच से कथित तौर पर एक ऐसे नेटवर्क का पता चला जिसमें पढ़े लिखे लोग, प्रोफेशनल्स शामिल थे। प्रोफेशनल्स। हाँ, मतलब सूत्रों ने इसे व्हाइट कॉलर टेरर इकोसिस्टम जैसा कुछ कहा है। माने ऐसे लोग जो आम नौकरियों में हैं पर शायद आतंकी गतिविधियों से जुड़े हो सकते हैं। ये तो काफी चौंकाने वाली बात है। और फिर इसी जांच के बाद 9 और 10 नवंबर को मतलब विस्फोट से ठीक 1-2 दिन पहले बिल्कुल, जम्मू कश्मीर पुलिस, हरियाणा STF और यूपी पुलिस, इन्होंने मिलकर एक बड़ा ऑपरेशन किया। हाँ, मैंने पढ़ा था इसके बारे में। गिरफ्तारियां हुई। जी हाँ, 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया और इसमें जो बात ध्यान खींचती है वो ये कि इनमें 3 डॉक्टर थे। 3 डॉक्टर। नाम क्या थे उनके? एक डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गने, डॉक्टर आदिल राथेर, ऐसे नाम सामने आए हैं। इन पर JM और अंसार गजवातुल हिंद यानी AGUH इनसे जुड़े होने के आरोप हैं। और फरीदाबाद वाली बात, वहां कुछ बड़ी बरामदगी हुई थी। हाँ, वो सबसे सनसनीखेज था। डॉक्टर गनाई ने फरीदाबाद में एक कमरा किराए पे लिया हुआ था। वहां से करीब करीब 2900 किलो 2900 किलो। जी 2900 किलो विस्फोटक बनाने का सामान, जैसे अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर पाउडर, ये सब। और सिर्फ यही नहीं, और भी कुछ? हाँ, एक असॉल्ट राइफल मिली, पिस्तौल, टाइमर, बैटरी, रिमोट कंट्रोल, मतलब पूरी तैयारी लग रही थी। बाप रे। तो रिपोर्ट ये कह रही है कि इतनी बड़ी गिरफ्तारियों और ये विस्फोटक मिलने के बाद इसी कथित मॉड्यूल का एक और सदस्य। हाँ, पुलवामा का ही एक और डॉक्टर उमर मोहम्मद, वो पहले से फरार बताया जा रहा था। तो वो शायद घबरा गया। सूत्र तो यही कड़ी जोड़ रहे हैं। मतलब CCTV फुटेज में भी कथित तौर पर डॉक्टर उमर मोहम्मद की एक सफेद Hyundai i20 कार दिखी है। कहां पर? दोपहर करीब 3:19 बजे लाल किले के पास एक पार्किंग में वो कार आई और रिपोर्ट कहती है कि वो कई घंटे तक कार में ही रहा। कार में ही? घंटों तक? हाँ, ऐसा रिपोर्टों में कहा गया है। और फिर शाम को धमाका हो गया। जी, शाम करीब 6:30 बजे लाल किला मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 1 है, उसके पास सुभाष मार्ग पर ट्रैफिक सिग्नल पर वही Hyundai i20 कार खड़ी थी और उसी में जोरदार धमाका हुआ। बहुत ही दुखद। कितने लोगों की? शुरुआती जो खबरें आईं उनमें 8 से 13 लोगों की मौत की बात थी और 20 से ज्यादा लोग घायल हुए। धमाका इतना तेज था कि आसपास की कई गाड़ियां भी चपेट में आ गईं, आग लग गई। जाहिर है फिर तो तुरंत एक्शन होगा। बिल्कुल, फायर ब्रिगेड, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच, स्पेशल सेल, NSG, NIA, फॉरेंसिक टीमें सब मौके पर पहुंचे। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी ने भी स्थिति का जायजा लिया। और जांच दिल्ली पुलिस ने शुरू की थी। हाँ, दिल्ली पुलिस ने इसे आतंकी हमला मानते हुए UAPA और एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत FIR दर्ज की। लेकिन मामला जैसे कई राज्यों से जुड़ रहा था और शायद अंतर्राष्ट्रीय लिंक भी हो सकता है, हाँ। तो जांच जल्द ही NIA को सौंप दी गई, राष्ट्रीय जांच एजेंसी को। अच्छा। और NIA की जांच में क्या खास बातें सामने आ रही हैं? वो कार वाली बात की कई बार बिकी थी। हाँ, वो एक एंगल है। पता चला है कि ये कार कथित तौर पर 7 बार खरीदी बेची गई थी, तो उसकी पूरी चेन ट्रेस की जा रही है और हरियाणा के कार डीलर से भी पूछताछ हुई है। और फरीदाबाद से भी कुछ और गिरफ्तारियां हुई? गिरफ्तारियां नहीं, हिरासत में लिया गया है पूछताछ के लिए। अल फलाह यूनिवर्सिटी है फरीदाबाद में, वहां से 3 और डॉक्टरों को। अच्छा, उस यूनिवर्सिटी से? जी। और एक और बात है, उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट भी हैक हुई थी, तो उसकी भी साइबर जांच चल रही है। पता नहीं ये जुड़ा है या नहीं। अब जो सबसे बड़ा सवाल है, खुफिया सूत्रों की मेन थ्योरी क्या है? ये जानबूझकर किया गया हमला था या कुछ और? देखिए, जो सूत्रों के हवाले से प्रमुख थ्योरी मीडिया में आ रही है वो थोड़ी अलग है। उनका मानना है कि ये धमाका शायद समय से पहले हो गया, मतलब एक्सीडेंटल हो सकता है। एक्सीडेंटल मतलब? आप कह रही हैं कि डॉक्टर उमर मोहम्मद वो विस्फोटक कहीं और ले जा रहा था और रास्ते में फट गया। हाँ, मतलब ये थ्योरी है कि अपने साथियों की गिरफ्तारी और इतनी बड़ी बरामदगी से वो घबरा गया और शायद उस IED को, मतलब इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस को, कहीं ठिकाने लगाने या कहीं और ले जाने की कोशिश कर रहा था और उसी प्रक्रिया में धमाका हो गया। ये एक संभावना है। ये एक प्रमुख संभावना बताई जा रही है, लेकिन जाहिर है दूसरी संभावना भी है कि ये जानबूझकर किया गया हमला था। हाँ, अगर ये जानबूझकर था तो फिर लाल किला जैसी जगह, जो ऐतिहासिक भी है, भीड़ भाड़ वाली भी है, उसे चुनना शायद उन गिरफ्तारियों का बदला लेना या एक बड़ा मैसेज देना हो सकता है। और इस मॉड्यूल के तार तो पाकिस्तान से जुड़े बताए जा रहे हैं, JM और AGUH। जी, रिपोर्टों में यही कहा जा रहा है कि कथित तौर पर इनके लिंक पाकिस्तान स्थित जैश मोहम्मद और अंसार गजवतुल हिंद से हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम सारी उपलब्ध जानकारी को देखें
तो तस्वीर यही बन रही है कि एक बड़े कथित आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ जी और उसके ठीक बाद उसी से जुड़े एक व्यक्ति की कार में लाल किले के पास ये भयानक विस्फोट हुआ। बिल्कुल। अब एनआईए की जांच चलेगी, उसमें कई परतें खुलेंगी, फोरेंसिक रिपोर्ट, एनएसजी की रिपोर्ट वो बहुत अहम होंगी। उनसे पता चलेगा कि विस्फोटक कैसा था, कैसे फटा, जानबूझकर या गलती से। और गिरफ्तार लोगों से पूछताछ भी अहम होगी। बहुत अहम। उनसे फंडिंग का सोर्स, रेडिकलाइजेशन कैसे हुआ, कार के पिछले मालिक कौन थे, और ये जो व्हाइट कॉलर टेरर इकोसिस्टम की बात है, उसकी जड़ें कितनी गहरी हैं, ये सब पता लगाना होगा। जाहिर है सुरक्षा तो कड़ी कर दी गई होगी दिल्ली और बाकी शहरों में। हाँ, वो तो है ही, पर यह घटना एक बहुत गंभीर सवाल भी खड़ा करती है जिस पर हमें सोचना होगा। क्या? यही कि जैसे रिपोर्टों में आया, जब डॉक्टर जैसे इतने पढ़े लिखे लोग, प्रोफेशनल्स, ऐसी कथित गतिविधियों में शामिल पाए जाते हैं, तो ये दिखाता है कि खतरा समाज में कहीं भी किसी भी रूप में छिपा हो सकता है, और उसे पहचानना सुरक्षा एजेंसियों के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। ये बात तो है। खैर, आज इस गंभीर विषय पर जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि जांच जल्द किसी नतीजे पर पहुंचे। जी बिल्कुल, धन्यवाद।